यह धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य तीनों चित्त की कल्पना है। जब कुंभज ने बोला कि जब तक हम चित्त का नहीं त्याग करते, फिर राजा ने कहा वो चित्त का कि मैं त्याग कर रहा, है ना, वो मेरे को बताओ, वो तो मेरे को आता नहीं है, कैसे मैं त्याग करूं चित्त का। फिर अब वही वार्तालाप हम ले रहे हैं। हे राजन, ये धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य तीनों चित्त की कल्पना है। जब चित्त पुण्य कर्म में लगता है तब पुण्य ही प्राप्त होता है। अब देखो ये चित्त क्या है? चित्त है हमारा मन, ठीक है। अब मन को हम जहाँ लगाते हैं हमें वैसा ही कर्म लग जाता है। अब पुण्य में लगाया अंदर से तो भाव है ना, ये मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मेरे को अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। अब देखो पीछे से भाव हम क्या रख रहे हैं। अब इसलिए कह रहे हैं जब चित्त पुण्य कर्म में लगाते हैं तब पुण्य ही प्राप्त होता है, और जब पाप क्रिया में लगता है तब पाप ही प्राप्त होकर अधर्म और दरिद्र होता है। देखो जब पाप कर्म करते हैं ना हम, मन में खटका तो होता है, अंदर से पता तो चल रहा होता है कि गलत हो रहा है, कोई भी कर्म हो रहा है, तो उसका फल क्या है? बीमारियां लग जाती हैं, या फिर आगे जो जन्म होगा तो वो गरीब घर में होगा, जहाँ पे हमारे पास खाने को भी पूरा नहीं होगा, पहनने को नहीं पूरा होगा। जब पुण्य का फल उदय होता है तब सुख प्राप्त होता है, और जब पाप का उदय होता है तब दुख प्राप्त होता है। इसमें जन्म मरण के दुख नहीं मिटते। ये तो हमने क्या किया, जो जैसे हमने ताजी रोटी बनाई ताजी खाई, पर कर्म भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ना कोई आकार तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो जन्म मरण तो चालू रहा हमारा। जब चित्त का त्याग होता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अब जो सारे दुख होते हैं ना, वो होते कैसे हैं? दुख का कोई आकार है? हम किसी को दिखा सकते हैं आज मैं बहुत दुखी हूँ? दिखा सकते हैं? किसी को नहीं दिखा सकते ना। अब ये दुख है कहाँ पर? हमारे मन में है ना दुख। अब वही कहते हैं जब चित्त का त्याग होता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अब चित्त का त्याग क्या हुआ कि अपनी इच्छाएं, वासनाएं, किसी से हमें अपेक्षा ही ना रही। अगर किसी से अपेक्षा सामने से रहती है और वो हमारी पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, तभी दुखी होती है ना। अब वो दुख, पहले अपेक्षा भी कहाँ थी? मेरे मन में, मेरे चित्त में। अब दुख भी कहाँ है? मेरे ही मन में है, चित्त में है। कहते हैं जब चित्त का नाश हो जाएगा। अब चित्त का नाश कोई ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है मैं उसे चाकू से मार दूंगी या तलवार से काट दूंगी। मतलब जब हमारे भाव बदल जाए, है ना, किसी से हमें उम्मीदें ही ना हो, तब देखो दुख नहीं है हमें, कोई इच्छा ही नहीं है मेरे को आलीशान कोठी चाहिए या मेरे को बहुत महंगे महंगे वस्त्र चाहिए। जब ऐसे कुछ है ही नहीं तो प्रारब्धवश जो भी मिल रहा है तो उसमें क्या होता है? हमें संतोष होता है। फिर अब यही कह रही हैं कि जब चित्त नष्ट हो जाता है, चित्त का त्याग होता है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो पुरुष किसी वस्तु को नहीं चाहता उसकी बहुत पूजा होती है। कहते हैं मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मिले मोती, है ना। अब मोती मिलते हैं बिन मांगे, और जो हम मांगते हैं तो भी हमें भीख नहीं मिलती। अब इसलिए कह रही हैं जो पुरुष किसी वस्तु को नहीं चाहता उसकी बहुत पूजा होती है। जो कहता है कि इस वस्तु को मुझको दे दो, उसको कोई भी नहीं देता। इससे सर्व त्याग कर और सुखी हो। सर्व त्याग करने से सर्वव्यापी तुम ही होगे और सर्व आत्मा होकर संपूर्ण ब्रह्मांड अपने में देखोगे। अब देखो, सर्व त्याग करने से सर्वव्यापी हम खुद हो जाएंगे।
कैसे? हाँ, जब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, कण कण में तो मैं हूँ, कौन सी जगह खाली है मेरे बिना, है ना। तो वो सर्वव्यापी तो हम स्वयं हो गए, और सर्व आत्मा होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने को ही हम देखेंगे। जैसे हमने अनुभव प्रकाश में पढ़ा था, वो पराशर मुनि बाहर थे, पिंड के बाहर, गांव के बाहर, तो वहाँ के जो राजा के वो थे, आगे वाले सैनिक देखने आए भी, ये कौन है, कौन सोया पड़ा है। तो वो कहते हैं कि चलो तेरे को राजा बुला रहा है ना, राजमहल में रखते हैं तेरे को। फिर उन्होंने क्या बोला था, मैं यहीं का राजा हूँ, मेरे को ब्याह केड़ा राजा सकता पे, मैं तो स्वयं राजा हूँ। और स्वयं राजा कैसे कह रहे थे अपने आप को, क्योंकि कहीं इच्छा ही नहीं थी, सर्व त्याग था उनका। जैसे माला के दाने में धागा होता है और दाने भी धागे के आधार से होते हैं, उनमें और कुछ नहीं होता, वैसे ही देखेंगे तो हम स्वयं सर्वमय और एक रस हैं। अब मोती किसके सहारे से खड़े हैं? धागे के सहारे से। अब धागे के अलावा तो और कुछ नहीं है। अब मोतियों ने एक का आश्रय लिया है तो उसके सहारे खड़े हैं। हम देखें, हम कितनों का आश्रय लेते हैं, है ना, कितनों को ले लेती हैं, कितनों को चुन लेते हैं। अगर एक आधार को ले लें, जो इस आकार का जो आधार है, अगर हम उसी को ही आश्रय बना लें अपना, तो हम स्वयं खड़े हुए हैं। नहीं तो ऐसे देखो कितने गिरे पड़े हैं हम। ये जरूरी नहीं है शरीर चलता फिरता है ना, वो चलता फिरता दिख रहा है, पर मन हमारा गिरा पड़ा है। अब इसलिए कह रही हैं कि फिर हम स्वयं सर्वमय और एक रस हैं, तुम ही में ब्रह्मांड स्थित है, सब तुम ही हो, तुमसे कुछ भिन्न नहीं। हे राजन, जिसने सबका त्याग किया है वही सुखी है और समुद्र की न्यायी स्थित है। अब जिसने सबका त्याग किया है वही सुखी है। लोकेशना, पुत्रेशना, है ना, और तीसरी ऐशना कौन सी है? धन ऐशना। देखो, जिसकी तीनों ऐशनाएं खत्म होगी वही सुखी है। अभी कहने का मतलब क्या है कि समुद्र की न्यायी स्थित है। जैसे समुद्र सबको देता है, लेता नहीं है कुछ भी, किसी से नहीं लेता, तो वो भी देने वाला हो जाता है, लेने वाला नहीं रहता, उसको कोई दुख नहीं। इससे तुम चित्त का त्याग करो, जिसमें राग द्वेष मिट जावे। जिस चित्त के इतने नाम हैं। अब देखो, इस चित्त को हम क्या क्या बुलाते हैं? चित्त, मन, अहंकार, जीव और माया, ये खाली इसी के नाम है। हे राजन, अपने ऐश्वर्य को त्यागने और औरों की भिक्षा लेने से तो चित्त वश नहीं होता। अब राजा ने क्या किया था? ऐश्वर्य त्याग दिया, त्याग के कहाँ आ गया? वन में आ गया। अब वन में वो कहते मैं भिक्षा लेके शांति प्राप्त करूँगा, तो उसको शांति प्राप्त हुई नहीं ना। अब यही कह रहे हैं, चित्त तभी वश होता है जब पुरुष निर्वासनिक होता है। जब तक चित्त रहता है तब तक सर्व त्याग नहीं होता। जब चित्त की चेतना निवृत्त होती है तब चित्त का त्याग होता है। अब जब चित्त की चेतना निवृत्त होती है, अब चेतना का क्या मतलब है? फुरने, हमारे चित्त के अंदर जैसे फुरने आ रहे होते हैं, कहते हैं जब वो निवृत्त हो जाए तब चित्त का त्याग है। चित्त का त्याग करने पर भी जब त्याग के अभिमान से रहित होंगे। अब चित्त का त्याग कर दिया, मेरे को तो कोई फुरना क्या नहीं हो रहा, है ना, मेरे तो गुरुदेव की कृपा है, ये अहंकार बोल रहा है, ये अहंकार बोल रहा है। अब कहते हैं जब उसका अभिमान भी त्यागा जाए, वो आए ना ख्यालों में कि मैंने चित्त का त्याग किया है, हम मेरे को ना पता चले, सामने वाले को भी पता चल रहा हो, तो वही चित्त का त्याग है।
कहते हैं जब त्याग के अभिमान से रहित होंगे तब सर्व आत्मा होंगे। जब चित्त को त्यागोगे तब उस पद को प्राप्त होंगे। अब जिस वस्तु को मैंने प्राप्त ही नहीं किया, एक मिठाई है, मेरे को उनका स्वाद ही नहीं पता, और बेर को स्वाद पता है, और दसदा पे इन्हीं मिठाई का स्वाद इमें मैं हाली उनका आख्या मंदी पिया ही मिठाई का स्वाद इमें। जब मैं खाते देख सा हूँ मिठाई को, बोला मुझे मैं आख सा अच्छा इनमें आँख दे पिया, उस टाइम तो यही निकलेगा ना मेरे अंदर से। अब इसका क्या मतलब है, जो खाएगा वही जानेगा। अब इसलिए कहते हैं जब चित्त का त्याग करोगे, हम स्वयं त्याग करेंगे, फिर हम उस पद को जान सकते हैं, उस अवस्था को जान सकते हैं। अभी तो ऐसे हम गुरुदेव की बात को ले रहे हैं, है ना। जब खुद का अनुभव होगा उस अवस्था का, फिर कहेंगे अच्छा ये इनमें होता है, तब उस पद को प्राप्त होंगे। जो जितने ऐश्वर्य और सुख हैं उनका आधार है। अब ऐश्वर्य और जितने भी सुख हैं सबका आधार क्या, साक्षी, मतलब अपने चित्त का त्याग करना है। फिर तो जिस अवस्था में हूँ, जहाँ मर्जी, जो देश काल वस्तु में मेरे को प्राप्त हो रही है, वहाँ मेरे को आनंद ही आनंद है, वहाँ तो दूसरा कुछ है ही नहीं। कहते हैं फिर जाके हम उस सुख का उनको अनुभव करें और उनका आधार बनेंगे। जितने दुख हैं उनका नाश करने वाला है क्या, चित्त का त्याग। इसका मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, फूलने हैं, तो उससे हमें दुख है, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसके जान लेने पर किसी पदार्थ की इच्छा ना रहे, क्योंकि सब आनंदों का आधार तो मेरा ही स्वरूप है। अब जिसको मैंने जान लिया, देखो एक बार मैंने सच्ची वाला आम खा लिया, मिट्टी वाले आम को जो पहले खाती थी वो अब पता लग गया असली आम कौन सा है। अब असली आम का जब एक बार रस ले लिया, मैं नकली आम क्यों लूँगी, उस तरफ हम नहीं जाएंगे ना। अब इसलिए कहते हैं क्योंकि सब आनंदों का आधार मेरा स्वयं स्वरूप है। जब एक बार मैं उसका अनुभव कर लूँगी तो फिर मेरे को पता लगेगा बाहर आनंद नहीं है, बाहर तो विषय वासना ही है, और वो कैसी है, विष के समान है। अब देखो कहते हैं विष जिस बर्तन में रहते हैं ना, उस बर्तन को खराब नहीं करता, ठीक है। कहीं तो बर्तन खराब थी वेंदा, कितने खतरनाक है, नहीं मतलब ये ज़्यादा खतरनाक है, विष तो भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर इच्छा किसकी रहेगी, जब समझ आ गया कि असली आम कौन सा है और नकली आम कौन सा है, स्वाद का पता लग गया, फिर तो असली आम की तरफ जाएंगे ना। कहते हैं फिर नकली आम की तो इच्छा नहीं रहेगी। जैसे आकाश के आश्रय में देवलोक आदि सब विश्व रहता है। अब आकाश ने चारों तत्वों को थाम रखा है, सारे उसके अंदर ही हो रहा है। आकाश को कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं है आकाश को, वो वैसे का वैसे निर्लेप असंग वैसे खड़ा है। कहते हैं और आकाश को कुछ इच्छा नहीं, वैसे ही वह ब्रह्मपद है। आकाश कोई इच्छा नहीं करता तो भी सब कुछ आकाश में ही है, और वह सबका आधार है, वैसा ही ब्रह्म है। यही ब्रह्म रूप हम स्वयं हैं। अब जैसे आकाश को कुछ इच्छा नहीं है, फिर भी उसके अंदर हो रहा है ना, सारा कुछ हो रहा है। अब कहते हैं ऐसे ही अगर तू ब्रह्म पद में स्थित हो जाएगी, अपने आप को तू ब्रह्म जान लेगी। अब जान लेगी, खाली हम कहने में आ रहा है ये, नहीं तो हम बात कैसे करें, फिर शब्दों को कैसे लेकर आएँ। कहते हैं जब ब्रह्म को हम कहेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, अब मैं पत्नी हूँ कहती थोड़ी हूँ, दृढ़ता है ना अंदर। अब ऐसी जब इस ब्रह्म की दृढ़ता हो जाएगी, कहना नहीं पड़े वाणी से कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। जब ऐसी दृढ़ता हो जाएगी, फिर वही आधार ही हमारा सारा सहारा बन जाएगा।
इस आकार का भी वही सहारा, सब आकारों का भी वही सहारा, उससे जुदा तो कुछ है ही नहीं। फिर हे राजन, जब तुम भी किसी की इच्छा ना करोगे तब निर्वासनिक होकर अपने स्वरूप में स्थित होवोगे और जानोगे कि सबका आत्मा मैं ही हूँ। देखो, सबका आत्मा मैं ही हूँ। अब सबकी आत्मा मैं कैसे? क्योंकि मैं हूँ तो सब है, मैं हूँ तो मैं सारा कुछ जानती हूँ। अब ये मैं हूँ, ये मैं कौन वाली? शरीर वाली कि साक्षी वाली? साक्षी वाली ना। अगर शरीर वाली मैं होती है तो राग द्वेष होता है, फिर तो मैं किसी को भी नहीं जानती, वो तो खाली मैं और मेरा रह जाएगा फिर तो। पर जब वो साक्षी वाली मैं आती है ना, तो सब मेरे अपने ही है, कौन पराया। अब इसलिए कहते हैं फिर जानेंगी कि सब आत्मा मैं ही हूँ, सबको धारण कर रहा हूँ और भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल मेरे ही आश्रय से हैं। मैं हूँ तो मैं पास्ट को भी जानती हूँ, प्रेजेंट को भी जान रही हूँ, भविष्य का भी मेरे को पता लगता है जब मेरा उसी पे निश्चय होता है अपने आधार पर। जैसे समुद्र के आश्रित तरंग है, समुद्र है तभी तरंग है, अगर समुद्र ही ना हो तो तरंग होगी। वैसे ही मेरे आश्रित ये काल है, काल मतलब ये आकार है, वो आधार है, तभी तो ये सृष्टि चल रही है। 84 लाख योनियाँ कैसे थमी पड़ी हैं, कैसे चल रहा है ये सारा? उस एक आधार के सहारे से। चित्त का संबंध तुम्हें परमाद से है। अब जो ये आज मेरे मन में चाहिए अमदा पे, आज मैं हलवा खावा, आज मैं पूड़ी खावा, तो ये कहाँ से आया? अंदर मेरे मन से जीव बन के लिया मैंने। ये कहते हैं ये जीव में कैसे बनी? जब मैंने अपना परमाद किया। अब परमाद क्या है? सबसे बड़ा। जब मैं अपने स्वरूप को जानती हूँ, सबसे बड़ा परमाद है। मेरा जन्म क्यों हुआ? ये मनुष्य आकार मेरे को क्यों मिला? खुली हुई बुद्धि क्यों मिली? संसार में तो बहुत खुली है। अब उस खुली बुद्धि का मैं उपयोग अगर यहाँ करती हूँ फिर तो बेनिफिट है। ये मनुष्य जन्म सफल होता है हमारा। नहीं तो मनुष्य जन्म, तभी तो कहते हैं ना हीरा मोती गवाया, है ना, ये हीरे जैसा जन्म ऐसे ही चला गया फिर। इसलिए कहते हैं चित्त का संबंध हमें परमाद से है, और परमाद यही है कि चिन्ह मात्र पद में चित्त होकर फूटता है। क्या परमाद है? फूटने आ रही हैं, कभी बेटे का फूटना आ गया, कभी पति का फूटना आ गया, कभी घर परिवार के फूटने आ गए। कहते हैं जो ये फूटने आ रही है ना, इन फूटनों के कारण हम जीव बने बैठे हैं। अब आप कहोगे उधर से तो कहती हो समुद्र है तो लहर है। अब वो आत्मा रूपी समुद्र है तो ये फूटने हैं, फिर इसमें हम जीव कहाँ से हो गए, है ना? उधर से दूसरा क्वेश्चन भी तो आता है ना हमारे पास। देखो ये तब आता है हमारे पास जब हम उस चित्त को देखते नहीं हैं। चित्त की अपनी सत्ता है क्या? हाँ, लहर को दबाना आ जाए यही बड़ा है। हाँ बिल्कुल। हाँ लहर देखेंगे वो भी खत्म। हाँ देखो वहाँ पर वही खत्म, वो सारा आएगा। देखो वही, तभी कहते हैं ना जल है तो तरंगे, है ना? ये तो कहना कि जल ही ना हो, ऐसा तो नहीं कहेंगे। बिल्कुल, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, हमारी दृढ़ता कहाँ पर है। ये देखो जब तक हम ऐसे नहीं ध्यान देते हैं ना, तभी हम कहते हैं ना डंडा हाथ में चेता बिल्ली दूध की में पीसे। जब डंडा ही हाथ विच ना हो से सजगता ही नहीं, लौटे। हाँ नुकसान आज तक किया
आज तक तो नुकसान नुकसान नुकसान, घाटा 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 यही किया। अब घाटे के व्यापारी तो नहीं है ना, अब नहीं है घाटे के व्यापारी हैं। अब तो हमने नफा नफा करना है। नहीं अब नहीं, अब तभी कह रही हैं कि चिन्ह कहते हैं ये परमाद, यही है सबसे बड़ा कारण। क्या परमाद का? कि चिन्ह मात्र पद में चित्त होकर फूटता है। ये चिन्ह मात्र पद है, कितनी काल का है ना। ब्रह्मा जी के आगे तो हम मच्छर हैं। जैसे हमारे अगर मच्छर सामने मच्छर का जीवन है, वैसे ही ब्रह्मा जी के आगे तो हम वैसे ही हैं। कहते हैं इसी चिन्ह मात्र पद में हम चित्त होकर फूटने कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। चित्त ऐसा है कि वह जड़ भी है और चेतन भी है। रख सकते हैं मध्य भावी। तभी कहा पलड़ा कौन सा भारी है। ये तो हम देखें ना, पलड़ा कौन सा भारी है, कि जड़ की तरफ जा रही है, नश्वर की तरफ जा रही है, कि शाश्वत की तरफ जा रही है। इसी का नाम चिद जड़ ग्रंथि है। पहले ना समझी में यही कहते थे ये गांठ खुल जाए। गांठ लगी कब थी? जो खुले, है ना। हाँ वही बात है ना, समझ नहीं थी ना। गांठ तो सच और झूठ की लग ही नहीं सकती। जो लग नहीं सकती तो वो खोल नहीं किया। तो इसका मतलब उस टाइम हमारा जीव भाव में ज़्यादा पलड़ा भारी है। तान लगता कि आप छोड़ना छुड़वाना चाहते हैं उनसे, पर समझ गए नहीं भी कि में खुलवामा में यह गांठ। अब वही कह रही हैं इसी का नाम चिद जड़ ग्रंथि है। जब यह ग्रंथि खुल जावेगी तब तुम अपने को वासुदेव रूप जानोगे। तभी हम कहते हैं हम परमात्मा है, परम आत्मा है ना। इसी कारण से तो है परमात्मा। क्यों? अगर दृढ़ता हमारे अपने स्वरूप में है ना, तो फिर वही अंतर थोड़ी है, उसका तो कोई आकार ही नहीं है। हम कहीं वो आकार ही में थे, आकार ही में अगर शरीर ते बासु लाता भिन्दाओं से आकार अगर हम शरीर पे नहीं बैठते, तत्व तो एक है, सबका वही है। कोई कह नहीं सकता ये मेरा है, या सारे कहते मेरे मेरे मेरे, है ना। उसको कोई बंधन नहीं आएगा। जो उसको अपना बनाएगा वो उसी का बन जाएगा। जब ये ग्रंथि खुल जावेगी तब तुम अपने को वासुदेव रूप जानोगे। जब निर्वासनिक होंगे तब संसार रूपी वृक्ष नष्ट हो जाएगा। ये संसार कहाँ है? चित्त के अंदर है ना, बाहर तो है ही नहीं। हम कहाँ उंगली निर्देश करें कि ये संसार है? कर सकते हैं हम उंगली निर्देश? नहीं। कहते हैं जब हम निर्वासनिक हो जाएंगे ये संसार अपने आप खत्म। जैसे बीज में वृक्ष होता है वैसे चित्त में संसार है। बीज के अंदर छिपा हुआ है ना वृक्ष। अब जब वो पृथ्वी का संयोग करता है फिर फलीभूत हो जाता है, सारा कुछ दिखाई देता है हमें। ऐसे ही जब ये वासना रूपी बीज इस आकार का संयोग कर लेता है, फिर इसकी इच्छाएं, तभी हम बार बार कहते हैं ना शरीर खत्म हो जाते हैं, इच्छाएं वासनाएं नहीं खत्म होती। वही इच्छाएं वासनाओं से और शरीर आ जाता है, और शरीर से फिर उसकी शाखाएं, टहनियाँ, फल, पौधे, पता नहीं क्या क्या किने किने निकल होते। एक बीज के अंदर अनंत बीज है। ये अनंत जन्म जन्म हमारे निकले पड़े हैं। अब वही बीज खत्म कर दो तो जिस जन्म में है उसी जन्म में ही बीज को भून दें, फिर वो बीज और नहीं बीज निकाल सकता। नहीं, अगर नहीं भूनते अपनी इच्छाओं वासनाओं को, हम ज्ञान से नहीं भूनते, फिर और जन्म, एक बीज अनंत फल पैदा कर देता है, अनंत बीज ले आता है, फिर वही हाल हमारा हो रहा है। अब इसलिए कहते हैं जैसे बीज में वृक्ष होता है वैसे ही चित्त में संसार है, और जैसे बीज के जलने से वृक्ष भी जल जाता है वैसे ही वासना के दग्ध होने से संसार भी खत्म हो जाता है।
हे राजन, जैसे किसी डिब्बे में रत्न होते हैं तो रत्नों के नाश होने पर डिब्बा नहीं नाश होता, पर डिब्बे के नाश होने पर रत्न भी नाश हो जाते हैं। अब किसी डिब्बे के अंदर कोई मैंने सामग्री रखी है, ठीक है, अब अगर मैं रत्न हटा देती हूँ वहाँ से तो डिब्बा चाहे खाली हो गया ना, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, रत्नों को तो कुछ नहीं होगा। अगर उसके अंदर पड़े रहें और उस डिब्बे को ही आग लग जाए, खत्म। और ये डिब्बे को देखो कितनी बारी आग लेंदे पियूँ आप, अंदर पड़े और रतन इन डिब्बे के अंदर पे रतन, पर सांप भी कह नहीं सकते, हम उसको निकालते ही नहीं। अनमोल खजाना है मेरा, तभी तो कहते हैं हमारे अंदर बहुत खजाना है, बहुत खजाना है, हम निकालें उस खजाने को। नहीं तो ये डिब्बा जल गया, वो भी नाल गया, ठीक है। फिर से पुरुषार्थ, अभी तो सारा कुछ मिला हुआ है हमें, अभी क्यों ना हम कर लें सारा कुछ अपना क्लियर यहीं पे। तभी कहते हैं और रतन फिर क्या है वो भी सुनो। डिब्बा तो चित्त है और रतन देह है, जिससे चित्त के नष्ट होने का उपाय करो। जब चित्त नष्ट होगा तब देह से रहित होंगे। वही है ना, पहले तो रतन अपना सांगू प्योर रतन कटू अपना, अगर वही रतन हम सांभ लेते हैं, देह चाहे नाश हो चाहे ना हो, आगे तो नहीं पनपेगी ना। फिर ये देह के नष्ट होने पर चित्त नष्ट नहीं होता है ना, ऐसे इस डिब्बे को हम खत्म कर देते हैं। पर चित्त के नष्ट होने पर देह नष्ट हो जाती है। जब ज्ञान हो गया है ना, तो उस टाइम शरीर से वृत्ति हट गई, मैं देह हूँ ही नहीं, तभी हम बोलते हैं। ये तो नहीं कि जब ज्ञान हुआ तभी शरीर आकार खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं ना। तो वो भाग त्याग लक्षण वृत्ति के द्वारा जब चित्त नष्ट होता है तो देह भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि देह से दृष्टि उठ गई, सारा मरना ही देह है। जब यह देह चित्त रूपी धूल से रहित होगी तब हम केवल शुद्ध आकाश रहेंगे। आकाश को किसी ने बांधा आज तक? बंधन में आया आकाश? ना कोई बांध सकते हैं, ना वो आकाश बंधन में चावण वाले। तो हम वैसे हैं। फिर कहते हैं जब हम अपने स्वरूप को नहीं देखते ना जब तक, तब तक बंधन है, हमें एक एक का बंधन है। देखो कितने कितने बांधते हैं, बच्चे अलग बंधे, पति अलग बंधे, घर परिवार वाले अलग बंधे, बद्धो मरो ला ब्याई को जीत। इससे जब अपने स्वरूप तक हम ना कर सकता, परमादज पे रह सकता। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण चित्त त्याग वर्णन नाम 73 सर्गा समापत। ओम तम नमामि।